हर इंसान की जिंदगी में ना एक ऐसा दौर आता है जब शरीर में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आंखों में एक अलग ही चमक होती है और भविष्य भविष्य बस संभावनाओं से भरा होता है। जी हाँ, ये जवानी का समय है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे तेजी से गुजर जाने वाला पड़ाव। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी दौर की ताकत और इसकी जिम्मेदारियों को समझने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के इस बहुत ही शक्तिशाली विचार से। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इसमें वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? जवानी को आखिर जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय क्यों कहा गया है? ठीक है, तो चलो जरा और गहराई में चलते हैं। आखिर इस तोहफे में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना इतना कीमती बना देता है? देखिए, ये सिर्फ उम्र का कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये तो क्षमताओं का एक पूरा खजाना है। जवानी का समय मतलब वो टाइम जब फिजिकल एनर्जी अपने पीक पर होती है, दिमाग इतना शार्प होता है कि किसी भी चीज पर पूरा फोकस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, भविष्य एक खुली किताब की तरह सामने होता है, जिस पर कोई भी कैसी भी कहानी लिखी जा सकती है। यही वो वक्त है जब बड़े से बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव रखने का मौका मिलता है। तो देखिए, दांव पर क्या लगा है ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एनर्जी, पोटेंशियल और मौके ही मौके, और दूसरी तरफ कमजोरी और पछतावा। ये कंपैरिजन हमें बस यही याद दिलाता है कि ये जो जवानी का टाइम है ना, ये कितना कीमती है और ये वापस कभी नहीं आएगा। हर गुजरता हुआ पल हमें इन दोनों में से किसी एक की तरफ खींच रहा है। तो बस यहीं से कहानी दो रास्तों पर मुड़ जाती है। हर नौजवान समझ लीजिए एक ऐसे ही चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जुनून की तरफ जाता है और दूसरा भटकाव की ओर। और ये एक ऐसी चॉइस है जो पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर देती है। और इन दोनों रास्तों की मंजिलें, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जुनून का रास्ता आपको मकसद, कामयाबी और एक लेगेसी की तरफ ले जाएगा, और भटकाव का रास्ता वो ले जाएगा खालीपन, टाइम वेस्ट और आखिर में सिर्फ पछतावे की तरफ। और कमाल की बात यह है कि आज के छोटे छोटे फैसले ही तय करते हैं कि हम किस रास्ते पर निकलेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, कौन सा रास्ता चुनना है? और इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये फैसला हर किसी को अपने लिए खुद ही लेना पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कंट्रोल अपने हाथ में है। आज जो भी फैसले लिए जाएंगे, आज जो भी मेहनत की जाएगी, वही आने वाले कल को शेप देगी। किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, वो अपने ही कर्मों से बनती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब बनाने का काम शुरू कहाँ से होता है। ये बाहर की दुनिया से नहीं होता, ये शुरू होता है हमारे अंदर से, हमारे मन से। असली लड़ाई और असली जीत सब कुछ इसी मन के मैदान में होता है। तो इस सफर में सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी औजार है एकाग्रता, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। और इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये तो ज्ञान और कामयाबी के हर खजाने की अकेली चाबी है। और जवानी में इसे साधना जितना आसान होता है ना, बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तब उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए लोग जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, ठीक वैसे ही मेंटल फिटनेस के लिए भी मेहनत लगती है। फिजिकल फिटनेस तो सबको दिखती है ना? लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ वो अदृश्य नींव है, वो इनविजिबल फाउंडेशन है जिस पर जिंदगी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो सवाल यह है कि एक मजबूत मन बनाया कैसे जाए? सोर्स हमें 3 स्टेप्स बताता है। नंबर 1, खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। नंबर 2, खुद पर अटूट भरोसा रखो। कहते हैं ना, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और नंबर 3, अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भर दो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी दुनिया बन जाती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर। देखिए, सारी बातें, सारी प्लानिंग सब बेकार है अगर सही टाइम पर एक्शन ना लिया जाए। और वो सही टाइम, वो कल नहीं है, वो है अभी, इसी पल। और एक बात, इसे हमेशा याद रखना, बुढ़ापे में शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ वो पछतावा देता है, वो काश वाला दर्द। काश मैंने तब वो कर लिया होता। उस दर्द से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आज, अभी एक्शन लेना। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अपनी इमरजेंसी खुद बनाओ। मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए वैसी ही अर्जेंसी, वैसी ही तेजी दिखानी होगी जो एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में किसी मरीज को बचाने के लिए दिखाता है। ये मानना होगा कि टाइम बहुत कम है और करने को बहुत कुछ। हाँ,
एक्शन लेने का मतलब कई बार रिस्क लेना भी होता है, लेकिन सोर्स के हिसाब से देखें तो इसमें हार तो है ही नहीं। सोचिए, अगर कामयाब हो गए तो आप लीड करेंगे, और अगर मान लीजिए नाकाम भी हुए तो इतना तजुर्बा मिलेगा कि आप दुनिया को गाइड कर सकते हैं। तो मतलब जीत दोनों तरफ है। अब एक जरा गहरा सवाल, जब ये सारा वक्त गुजर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? दुनिया के लिए क्या विरासत छोड़ी जाएगी? ये सवाल हमें सिर्फ अपनी कामयाबी से आगे बढ़कर अपने योगदान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल, क्या जिंदगी को इस तरह जिया जा सकता है कि दुनिया हमेशा याद रखे? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी एक छाप बाकी रह जाए? और इस पूरी पड़ताल को हम खत्म करते हैं स्वामी विवेकानंद के उसी एक आह्वान के साथ, जिसने ना जाने कितने लोगों को इतिहास बनाने की प्रेरणा दी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक मंत्र है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल ना जाए।